मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम। जय बोले अनंतांत सिद्ध भगवान की जय। 24 भगवान की जय। 3 करोड़ गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। ओम ह्रीं ह्रीं अनंतांत सिद्ध भगवान की जय। 24 भगवान की जय। ओम ह्रीं ह्रीं। आज महावीर कीर्ति अजीत कीर्ति विमल सम्मति सूर्य सुत केवली गणधराज गुरुभ्यो नमः। अब मैं आपका प्रश्न है कि विश्व धर्म जैन धर्म क्या है? 2 है क्या? विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य का नाम ही विश्व है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य का नाम ही विश्व है। उसमें एक द्रव्य ही है इस संसार को जानने में समर्थ है और वह पुद्गल कर्म से बचने में समर्थ है। समझे? पुद्गल कर्म है, जड़ है। ये पुद्गल कर्म जड़ शरीर है। ये जीव और पुद्गल का अनादिकाल के जो संबंध है, इसलिए जीव पुद्गल की संगति से आज तक भटकते आया। अभी भी भटक रहा, आगे भी भटकते रहा जीव जब तक पुद्गल द्रव्य का संयोग में है। इसीलिए बोलते संसार में एक चमड़े का मकान है, एक पुद्गल कर्म की जो है रचना करता है। संसार में एक चमड़े का मकान है, यह पुद्गल कर्म की रचना है। इनसे पुद्गल द्रव्य को अलग नहीं, चमड़े के ये मकान शरीर के संगति से ही जीव राग द्वेष करता है। राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं, 8 कर्म को ध्रुव कर्म कहते हैं और शरीर को 9 कर्म कहते हैं। इसीलिए दूसरा जो है पत्थर की रचना है, समझे? पुद्गल कर्म की रचना है, दूसरे जो है पत्थर की रचना बुद्गल, दूसरे पुद्गल कर्म की रचना है, तो वो पत्थर की रचना है। इन दोनों में मोही जीव ममता से भटकता है। जो निर्मोही जीव समता से विशुद्ध होकर शीघ्र ही प्रसन्नता के कारण प्रत्यक्ष निज आत्मा का शांति सुख प्राप्त करना संभव है। ऐसी मोक्ष पुरुषार्थी जीव में शक्ति है। उस शक्ति को प्रकट करने हेतु निज भक्ति युक्ति से ही, भक्ति और युक्ति से ही संभव है। असंभव भव्य को नहीं, अभव्य को है। अतः श्रावक समनों का कर्तव्य है कि निज स्वभाव पर विश्वास कर 15 प्रमाद से बचना और रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय को जीतने हेतु और 3 इंद्रियों को भी शुद्धोपयोग की साधना में लगाना है। आज धर्म ध्यान संभव है, शुक्ल ध्यान शुक्ल ध्यान संभव नहीं, असंभव है। परंतु जीव दोनों मकान के मोह से सत्संगति से बचते रहेंगे तो चर्म शरीरी मुनि पद के धारी भावलिंगी साधु बनना संभव है। आप पर्याय परिवार परिग्रहों के मूर्छा ममता को बूंद बूंद रूप से त्याग कर समता से सिद्ध बनेंगे। ऐसा आचार्य ने बताया। कि आचार्य ने जो बताया, ये तो गणधर ने जो द्वासंग रचना की वो और सुत के ने कंठस्थ की और परंपरा से आचार्य ने जिन वाणी, ये भगवान की वाणी को बोलते आया, अभी भी उनका शास्त्र है, उनके रचित शास्त्र है,
वही जिनवाणी है। अब मैं दो मकान का स्वरूप बताते हैं। देखो, आपका जो शरीर बना है ये कर्म की रचना से है, अन्यथा आत्मा को शरीर नहीं होता है। ये सिद्ध किया जो आत्मा का तपस्या के बल से कर्म को नष्ट किया, सम्यक आचरण संयम आचरण के बल से जो कर्म को नष्ट किया, आत्मा शुद्ध होगा। शुद्ध आत्मा को शरीर नहीं होता है, समझे। ये अशुद्ध आत्मा को ये शरीर मिला है, ये पुद्गल कर्म में राग करने से, द्वेष करने से, ये भाव करने से द्रव्य कर्म बना, द्रव्य कर्म से नो कर्म शरीर मिला है। इसलिए भाई, आप आत्मा होकर के पुद्गल के जो है राग द्वेष क्यों करते हो? पुद्गल में सुख क्यों मानते हो? ये पुद्गल इंद्रिय में सुख मानने के कारण ही कर्म की रचना होती है। अगर तू तेरे स्वभाव को जान के तो तेरे आत्मा के निज आत्मा के स्वभाव में रहेंगे तो भी जो है तो क्या होगा, तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन परमात्मा बन सकते हैं। ऐसे भगवान है, तीर्थंकर केवली का वचन है। इसलिए हमको आचार्य जो कुछ उपदेश दिया है परंपरा से, उसको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। और एक मकान है, आपको दिखता है, एक मकान को क्या चाहिए? ये मिट्टी का पुद्गल मकान है, समझे। स्वर्ग में तो मकान बनाना जरूर नहीं पड़ता जीवों को, क्योंकि वहाँ जो है अकृत्रिम है सब कुछ। वहाँ का जिन बिंब, जिन मूर्ति, जिन मंदिर और वहाँ जो कुछ भी विमान है वो सब अकृत्रिम है, अनादिकाल से हैं। उसमें जाकर के देव जन्म लेता है, उसमें इसके विश्राम करता है और आयु सम्मत होने बाद में वहाँ से फिर यहाँ मध्य लोक में आता है। इसी प्रकार चारों गति का जीव पुद्गल की रचना वाले, ये नरक में गुफा है, नरक में जो बिल होता है वो भी अनादिकालीन है, और स्वर्ग में तो विमान होता है अनादिकालीन है, और भवनवासी में भवन है, अभ्यंतरों के आवास है। ये सब अनादिकाल से जो है रचित है। तो ये पुद्गल की रचना है। इसमें जीव देव पर्याय, नारकी पर्याय और पशु पक्षी पर्याय, ये पर्याय को जो है प्राप्त होता है। आयु जब तक है तब तक उसमें सुख दुख होता है, नया कर्म की रचना करता है, फिर चारों गति में भटकता है। इसलिए धर्म की दृष्टि से आत्मा का स्वभाव में लीन होना, शरीर रहित होना ही वास्तव में वस्तु स्वभाव धर्म है। वो धर्म की प्राप्ति हमको कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, वो मेरे स्वभाव में मैं स्थिर होने से ही मैं भी शुद्ध बुद्ध परमात्मा बन सकते हैं। ये विशेषता है। इसे जैन धर्म क्या है? विश्व धर्म है। जैन धर्म की सिद्धि किसने किया है, किसने बताया? उसी का नाम ही तीर्थंकर है और केवली है। तीर्थंकर और केवलियों ने अपने केवल ज्ञान के बल से लोगों को उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया, और जब कर्म रहित हुआ वो सिद्ध होके बैठे। अनंतानंत सिद्ध जो है तनुवात वलय में विराजमान है। उनको तीनों लोक दिखता है, तीनों लोग को जानते हैं और देखते हैं, लेकिन कुछ करने की बात नहीं है। भगवान अगर कुछ करता है उनको भी कर्म का बंध माना जाता है। जो भगवान सिद्ध होने बाद कर्म का बंध नहीं होता है। इसलिए कर्म से चारों गति में जीव 84 लाख योनि में भटकता आया, अभी भी भटक रहा है, आगे भी भटकता रहेगा। क्योंकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय असहनीय पर्यंत जीव को स्वयं को मैं कौन हूँ समझने की योग्यता नहीं होती है। पंचेंद्रिय सहनीय ही जीव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, वेद ज्ञानी बन सकता है। अपने आत्मा को स्वयं समझ सकता है, और उपदेश सुन करके भी उनको अधिगम सम्यक दर्शन होता है, और स्वभाव से भी निसर्ग सम्यक दर्शन होता है। एक दो प्रकार के सम्यक दर्शन से, वेद ज्ञान से अपने आत्मा को समझाने के बाद में ये पुद्गल से बचने का
जो आचरण करता उसी का नाम तप और संयम है। इसलिए इच्छा निरोध और तप को अपना करके उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल करता, मन को कंट्रोल करता, संयमी बनता है। इसलिए हमारा कर्तव्य हम भी संयमी बनना चाहिए। संयम से ही आत्मा का अनंत काल से किया कर्म की निजरा होती है, उसको बोलते हैं तपसा निजराता। तब से अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा, दो प्रकार की निर्जरा होती है। सविपाक निर्जरा से क्या होता है, जो किया कर्म का उदय आता है खत्म होता है, और कर्म का उदय आने तक उसको बोलते आबाद काल बोलते हैं। आबाद काल आने तक कर्म सत्ता में पड़ा रहता है, समझे। फिर उदय में आके निर्जर होता है। लेकिन अविपाक निर्जरा क्या करता, उदय में ला करके तब से कर्म नष्ट होता है, उसको अविपाक निर्जरा करते। इसलिए तपसा निर्जराता, तप से कर्म की विशेष निर्जरा होती है। इसलिए तप क्या होता, इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं का जो है कंट्रोल करना। मन में उत्पन्न होने वाला पूर्व कर्म को जैसे जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छाओं को रोकना और जो है उसके प्रति विरक्त होना, कर्म को देखो महत्व नहीं देना, समझे। इसके लिए मौन आवश्यक है और कुछ संगति से बचना, सत्संगति में करके अच्छा कर्म को जो है पुण्य कर्म को अपनाता, शुभोपयोगी बनता। पहले वो शुभोपयोगी बन करके साधना करते करते शुद्धोपयोगी होता है। वो शुद्धोपयोगी को केवल ज्ञान की प्राप्त होती है। इसलिए भाई हमारे जीवन में हम अभी पंचम काल में भी शुभोपयोगी रह सकते हैं। शुभोपयोग से हमारा आत्मा का आनंद हम राग सहित आत्मा का अनुभव कर सकते हैं अभी हम, क्योंकि राग रहित होने के लिए यहाँ विशेष कर्म की निर्जरा करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर कर्म निर्जरा के लिए तो विशेष आत्मा का बल चाहिए। लेकिन वो आत्मा का बल उत्तम संग वाले होते हैं। उत्तम समान का या अभाव होने से हम आत्मा का जो है तो उत्तम संग वाले को जैसे शक्ति होती है वैसे शक्ति हीन संगन वाले को नहीं होता। इसलिए मैं जो है आपको हीन संगन में भी हम उपशम शेषम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वेद ज्ञानी बन सकते हैं। आत्मा का उन्नति का जो है अनुव्रत और महाव्रत धारण कर सकते हैं। जैन धर्म का सार को समझ लिया तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके हम साधन करते हुए एक दिन जो है हम धर्म ध्यान के बल से समाधि मन को प्राप्त कर सकते। ये हमारे जीवन का सार है। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, बोलते अंत भला तो सब भला। इसलिए हमारे अंत भला होने के जीवन में हमारे जीवन का भलाई के लिए हमको जो है यहाँ जिन धर्म में बताया हुआ अनुव्रत महाव्रत को धारण करके तो तस अवस्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। ये भगवान ने जो भगवान की वाणी से जो दिव्य ध्वनि करी है, तो वो दिव्य ध्वनि को गणधर ने 48 मिनट में रचना किया है। उसको सूत्र के उन्हीं ने कंठस्थ किया है। उस परंपरा से आज हमको जिन वाणी मिल रहा है, अगर इसका हम अपनाएंगे नहीं, जीवन में आचरण नहीं करेंगे, तो आगे हमको शुभोपयोगी धर्मज्ञानी नहीं होने से समाधि की प्राप्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान हो, तू एक जीव, तू जो है तेरा यह परिवार, तेरे साथ में रहने वाला परिवार, तू जिस स्थान में रहने का परिग्रह, ये सब तेरे को छोड़ना होगा। यदि छोड़ नहीं सकते तो इसका मोह छोड़ना होगा, समझे। हाँ, जैसे कोई अड़ोसी पड़ोसी घर में कोई कुछ हुआ तो तुमको उसमें विशेष राग द्वेष नहीं होता, लेकिन तुम्हारे घर में जो साथ में रहने वाले साथ में तुमको कभी राग भी होता है, द्वेष भी होता। क्यों? साथ में मोह होने से, मोह के कारण राग द्वेष होता है। अगर मोह नहीं है तो राग द्वेष नहीं होता है। इसलिए ये अपने घर में भी और जो है साधु संग में भी
जो भी जिसके साथ में भी रहते हो आप उसके साथ में तुम उनके साथ में राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, मूर्छा नहीं करना चाहिए परिग्रह का। तभी तो परिग्रह का मूर्छा करने से ही धीरे धीरे राग द्वेष बढ़ता है। इसलिए आचरण का मूर्छा परिग्रह, इसलिए परिग्रह के बीच में रहते हुए भी मूर्छा रहित है, उसको राग द्वेष धीरे धीरे घटते जाएगा। इसलिए राग द्वेष भाव कर्म से हम बचेगा, द्रव्य कर्म की रचना फिर नहीं बनेगा। अन्य कर्म शरीर का मोह भी छूट जाएगा। साथ में हमारा कौन है? ये शरीर है, साथ में हमारा कर्म है। ये कर्म को हम नष्ट करने के लिए हमारे भाव में मैं आत्मा हूँ, मैं अमुक आदमी हूँ, अमुक स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस प्रकार से पर्याय को मैं नहीं मानना, मैं आत्मा हूँ, ये भाव करना जरूरी है। आत्मा के भाव से ही आत्मा एक दिन अंतरात्मा बहिरात्मा अंतरात्मा बनेगा, अंतरात्मा परमात्मा बनेगा, ये निश्चित है। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं, आप लोग जो है धीरे धीरे पुरुषार्थ करते जाओ। हमारे कन्नड़ में भाषा में लिखा है, गिड़वागी बग्गद्दु मरवागी बग्गीते। ये छोटा सा झाड़ है, उसको जैसे चाहे वैसे हम झुका सकते हैं, और वो पेड़ होने के बाद में उसको हम हमारे हाथ से झुका नहीं सकते। बचपन में ही तो उसको योग्य शिक्षा मिल जाए, बच्चा ही एक दिन बाल्यावस्था में वो माँ बाप के धार्मिक संस्कार से, उनके उपदेश से, सबसे पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु बाप, तीसरा गुरु जो है तो शास्त्री पंडित, और चौथा गुरु जो है तो राजनीति समझे लौकिक शिक्षा वाले हैं समझे, और पांचवें गुरु है तो दिगंबर साधु है। वे साधु हमेशा नहीं मिलते, ज्ञानी साधु भी हमेशा नहीं मिलते। जब कभी मिलेगा उनकी संगति से आप जो है जवान अवस्था में विशेष ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ तो जवान से भी मुनि हो सकते हैं। 8 वर्ष के बाद में मुनि हो सकते, बाल्यावस्था में उसको जवानों से मुनि हो सकते। बाल्यावस्था, जवान अवस्था और वृद्धावस्था, ये शरीर को 3 अवस्था होती है। ये 3 अवस्था में कौन रहता है? अंदर आत्मा रहता है। आत्मा 3 अवस्था में पुण्य भी कर सकता है, पाप भी कर सकता। सत्संगत है तो पुण्य संचय करेगा, और जो है खोटी संगति है तो पाप का संचय करा। इसलिए आप सत्संगति को ढूंढो, समझे, योग्य आचरण करो, जैन धर्म का विश्वास करो। जो जीव जिन बन गया परमात्मा बन गया, मैं भी जिन परमात्मा बन सकता हूँ, और इसके लिए मेरे को सत्संगति चाहिए मान करके सत्संगति में बैठो और सद्गुरु के जो है उपदेश सुनो। सद्गुरु कौन है? जो सच्चा आत्म कल्याण का उपदेश देता है, आगम का उपदेश देता है, मोक्ष मार्ग जो है लगाता है, वो सद्गुरु है। इसीलिए बोलते गुरु कीजिए जान करके, पानी पीजिए छान करके। इसे पानी को छान के भी वो गुरु को ध्यान के करो, नहीं तो बोलते हैं जैसा गुरु वैसा चेला, वही नरक में ठेलम ठेला, ऐसा बोलते हैं। इसलिए गुरु योग्य होना चाहिए। सबसे पहले माता पिता है, माता पिता धर्मात्मा है। सबसे पहले तुम्हारा जीवन सुधार घर से ही शुरू होता है। उसके बाद में तुमको जो है योग्य आत्मा का उपदेश देने वाले, आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाले मोक्ष मार्गी गुरु तुमको मिल जाए, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य समझो। इसके बाद बिना कोई सौभाग्य नहीं है। धन संपत्ति प्राप्त होना सौभाग्य नहीं है। धन संपत्ति के बीच में भरत चक्रवर्ती ने जैसे भाव किया वैसे भाव हमको करना चाहिए। जैसे भरत चक्रवर्ती ने कहा, न विषय भोगो भाग्यम, भाग्यम भाग्यम विशेष वैराग्यम। चक्रवर्ती ने भरत ने कहा, ये विषय भोग सामग्री मेरे को मिला, चक्रवर्ती वैभव मिला, समझे, 6 खंड का वैभव मिला, 32,000 राजा मेरी सेवा करते हैं, 96,000 रानी हैं, 64,000 पुत्र है, 32,000 पुत्री हैं, समझे। ये सब कुछ जो है पुण्य कर्म का फल है। वास्तव में
मेरे को मेरा सौभाग्य मानता हूँ। इन छठ खंड के वैभव के बीच में मेरे को वैराग्य है, समझे, संसार से मोह से विरक्ति है, इस यही मेरा बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। आत्मा को सच्चा वैराग्य होना ही सौभाग्य है। वैराग्य है और जो है अनुव्रत महाव्रत पालन करते करते जो है वैराग्य बल से संसार से विरक्ति है, उनको थोड़ा तपस्या में भी केवल ज्ञान होता है। ये तो भरत चक्रवर्ती ने मुनि होते ही अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए आप अभी पर्याय परिवार परिग्रह को तो एकदम छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन वैराग्य भाव तो कर सकते हो। वैराग्य भाव तुम्हारा मजबूत है, एक दिन विरक्ति भाव के कारण वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं। ये आचार्य ने जो कुछ बोला है वो मैंने अपनाया मेरे जीवन में। मैं बूंद बूंद अपने साधना कर रहा हूँ, आप भी साधना करें। इतना बोल करके मैं विसर्जन करते हैं। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की जय।